आज की क्लास के दो एजेंडे हैं जी। दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है। जो हमारी आज की क्लास है वो हमारे सेशन के हवाले से है, नंबर एक। ठीक है, सिर्फ सेशन के हवाले से नहीं है। एक सेकेंड रुपए। तो हमारी जो क्लास है, जो आज की क्लास है, इसमें मैंने दो बातें बतानी है आपको। मतलब दो इसके एजेंडे हैं। नंबर एक, कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। वो क्या वजह है कि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, आई आई होप कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की बेसिक ना पता हो। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत उसको भी डिस्कस करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन पीपीएससी और एफपीएससी दो इदारे हैं। पंजाब की बात करें या फेडरल की, होता क्या है, ये एक इदारा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 में गालिबन ये एस्टेब्लिश हुआ। अब बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, फॉर एग्जांपल, इस तरह के जो प्रोविंशियल लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर जब भी कोई भी सीट वैकेंट होती है, उनको एम्प्लॉयज भर्ती करने होते हैं, तो वो एक रिक्वेजिशन लिखते हैं, एक रिक्वेस्ट लिखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे को। भाई हमें असिस्टेंट चाहिए 16 स्केल के, भाई हमें जूनियर क्लर्क चाहिए 11वीं स्केल के, या पुलिस डिपार्टमेंट है वो कहता है हमें सब इंस्पेक्टर भर्ती कर दें, कांस्टेबल भर्ती कर दें, एटसेट्रा। तो वो रिक्वेस्ट भेजते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इदारा है, अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है कि उसने, चाहे वो पहले अखबार में एडवर्टाइजमेंट करेगा, फिर टेस्ट कंडक्ट करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, आफ्टर एट द एंड उसने वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके देना है, चाहे वो म्यूनिसिपल ऑफिसर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, या किसी इस प्रोविंशियल इदारे का असिस्टेंट डायरेक्टर हो। इसी तरह एफपीएससी का इदारा काम करता है। ये बात तो हो गई क्लियर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू भी देखेंगे कि किस तरह से ये पेपर आता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करवाते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है जी। अब ये पेपर है असिस्टेंट एसएनजीएडी का। ये पेपर है जी, एसएनजीएडी का पेपर है। अब इसमें आप देखें किस तरह से, जो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है, पेपर का वेटेज चेंज होता रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये फाइनल नहीं है। इस पेपर में ज्योग्राफी से 17 एमसीक्यूज आए हैं, 17 एमसीक्यूज फ्रॉम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या आता है, कैपिटल्स आएंगे, करेंसी आएंगी, हिस्ट्री भी आ सकती है। मैं जब ज्योग्राफी करवाता हूँ तो उसमें कंट्री, जिस कंट्री को पढ़ेंगे उसकी हिस्ट्री भी करेंगे रेलेवेंट। तो फिर आपका इसको मैक्सिमम कवर करना होता है। इंडो पाक हिस्ट्री से देखें, 22 सवाल आए हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर लफ्ज इसके लिए इंतहाई गलत है। वो सीएसएस का सब्जेक्ट होता है, ये नहीं है। इसको पाकिस्तान स्टडी भी नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि इसको जब हम पढ़ाते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हैं। चुनाचा इसके लिए जो बेहतर वर्ड है इंडो पाक हिस्ट्री है। फिर इंग्लिश, फिर से 15। आजकल इंग्लिश का काफी वेटेज आ रहा है। एक स्टूडेंट मेरे पास हैं, वो कहते हैं कि जी हमने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, और आजकल इस तरह से उसका वेटेज भी ज्यादा है, कंप्यूटर 40%, इंग्लिश 40%। तो क्या आप जनरल तैयारी करवाएंगे इंग्लिश में बाकी स्टूडेंट्स को जिस तरह से करवाते हैं, और हमारा 40% है, तो फिर डिफरेंस कहाँ से आया? तो मैंने उनको कहा कि हम हर सब्जेक्ट की इतनी ही डेप्थ से तैयारी करवाते हैं, इतनी डेप्थ से कि चाहे फिर सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे कोई 11वें स्केल का पेपर हो या 17 स्केल का, उसकी इक्वल प्रिपरेशन होनी चाहिए। आज जो बच्चा जूनियर क्लर्क के लिए एग्जाम दे रहा है, कल वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का भी एग्जाम देगा। तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जी। ठीक है। आज आप खुद को इस काबिल बनाएं कि आज दो सीटें भी हों, आप खुद को समझे कि मैं इस काबिल हूं कि मैं दो सीटों पे भी फाइट कर सकता हूँ। इसी तरह इस्लामिक स्टडी से देखें, 7 क्वेश्चंस आए हैं। एवरीडे साइंसेस 7। जनरल नॉलेज को मैं एक सब्जेक्ट के तौर पे देता हूँ जी। जनरल नॉलेज को इसमें बाकायदा स्पोर्ट्स साइंस की भी तैयारी करवाते हैं। अभी आपको मैं नोट्स भी दिखाऊंगा और स्लाइड्स भी। तो स्पोर्ट्स साइंस की बाकायदा तैयारी करवाते हैं। ये वो स्पोर्ट्स साइंस नहीं है जो तहसील स्पोर्ट ऑफिसर के लिए होती है, नहीं। ये वो है जो पीपीएससी के जनरल पेपर में पूछी जाती है, हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, और बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस,
ठीक है, बुक्स अलहदा से करवाई जाती हैं। मैथ के मैथ से 8 क्वेश्चंस आए हैं, कंप्यूटर से 6, उर्दू से 11, वैसे 10 आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर से यहाँ पर 1 क्वेश्चन आया है। आजकल ये वेटेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, वो कम थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये 10 सब्जेक्ट जरूरी हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कि हम ये 10 सब्जेक्ट को टच करेंगे और बेहतरीन तरीके से इन डेप्थ एक एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हमने इसका सेशन रखना है 3 मंथ का। अब ध्यान से समझिएगा, बिना कोई भी कंजूसी किए इन 3 मंथ में पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी मुमकिन नहीं है। अगर हम चाहें तो आपको 3 मंथ के बजाय 2 मंथ में भी कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो 3 मंथ के बजाय 2 मंथ में भी कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। ज्योग्राफी के आप मुझे 5 लेक्चर दो, मैं आपको पूरी ज्योग्राफी करवा दूं, एक लेक्चर में भी करवा दूं, 4 घंटे का एक लेक्चर दे दें पूरी ज्योग्राफी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसे करना है, मजबूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं इसको, ये 3 मंथ में भी नहीं सेशन होगा। हम आपसे फीस 3 मंथ की चार्ज करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे 4 मंथ। अगर आपको ये जल्दी है कि नहीं भाई जल्दी सेशन एंड कराएं, तो भाई आपको जल्दी हो सकती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे को जल्दी नहीं है, उन्हें वही बंदे कॉम्पिटेंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो पास नहीं करना, उसमें सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन नहीं लेनी, आपने लेना है 1 नंबर ज्यादा पूरे पंजाब के अदर स्टूडेंट्स से। इस बात को, इस फार्मूले को अपने जहन में बिठा लें। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इंडो पाक हिस्ट्री 12 लेक्चर्स में कवर करने करेंगे, इंग्लिश 8, इस्लामिक स्टडी 8 लेक्चर्स, एवरीडे साइंस 7 हैं, लेकिन मैं इसको 10 तक लेके जाऊंगा, अभी मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, इस तरह जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स साइंस के 3 लेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 2, बुक्स का 1। ठीक है, ये जहाँ पे 4 लिखा है इसको हम 6 लेक्चर्स पे लेके जाएंगे। मैथ है, कंप्यूटर है, उर्दू है, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी 8 लेक्चर, तो तकरीबन ये 85 लेक्चर्स बनते हैं, जिसमें सैटरडे संडे की छुट्टी भी आती है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये 3 मंथ से भी ज्यादा जाएगा। आप इसके ड्यूरेशन पे ना जाना, आप इसकी क्वालिटी पे जाना। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ डेज बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, कि किसी तरह हमारे स्टूडेंट्स बाकी पंजाब के स्टूडेंट्स से बेहतरीन परफॉर्म करें। ठीक है, अभी जिस तरह से ये मैंने एक ऐड लगाया था जो कि आपकी क्लास का था, कि हमारा जिस नया सेशन है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसके 2 एजेंडे मैंने स्टार्ट में कहा था, कि एक तो यह है कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है वो किस तरह से क्वालिफाई करना है, नंबर 1 इस पे बात करेंगे। और नंबर 2, हम अपने स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, उनको मैं अभी नया सेशन जो फर्स्ट है जिनका, उनको मैं टिप्स दूंगा कि किस तरह से आपने हमारे सेशन से ज्यादा फायदा उठाना है। अच्छा, सबसे पहले जी कि किस तरह आप जीके के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो आके कहते हैं जी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने गए थे, हमारी हमने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था, फिर भी हमारे 50 मार्क्स आ गए। भाई ठीक है, आ गए होंगे, क्योंकि उससे पहले आखिर आप यूनिवर्सिटी क्वालिफायर हो, आपने इस्लामियात भी पढ़ी हुई है, उर्दू भी पढ़ी हुई है, पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ी हुई है, सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश भी पढ़ी हुई है, तो इतने मार्क्स तो ले ही लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप 60 क्रॉस करते हो, 65 क्रॉस करते हो, और फिर एट द एंड जब आप सारे पास पेपर्स भी रट लेते हो, उसके बाद अपने टीचर को कहते हो सर 2 नंबर का गैप रह जाता है, वो पूरा ही नहीं होता, तो उनकी किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हो जनरल नॉलेज के पेपर को। पॉइंट नंबर 1 जी, जिस बात मैंने अभी भी की, 10 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अब किसी सब्जेक्ट में कंजूसी से नहीं पढ़ना, हर सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ें। इवन वो स्पोर्ट्स साइंस ही क्यों ना हो, जिसकी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उसको कंसीडर ही नहीं करते। 2026 में कई पेपर ऐसे हैं जिसमें 5 नंबर का स्पोर्ट्स साइंस आया हुआ है, और उसको सब्जेक्ट ही नहीं कंसीडर किया जाता। अफसोस की बात यह है।
हर सब्जेक्ट को इतनी डिटेल से करो कि पूछने वाला कहीं से भी पूछ ले, आपको वो आता होगा। एक बात मैं रिपीट करूंगा, याद रखिएगा कि आपने इसमें फर्स्ट डिवीजन नहीं लेनी, सेकंड डिवीजन नहीं लेनी। आपका मेरिट तब बनेगा जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको आता हो, बाकी किसी को ना आता हो, तब आपका मेरिट बनेगा, अदरवाइज आपका मेरिट नहीं बनेगा। अगर आप इस बात से खुश हो कि यार पेपर बड़ा आसान था, कायदे आजम की बर्थडे पूछी हुई थी, तो उस पर खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि वो बर्थडे का आंसर आपको आता है, पूरे पंजाब को आता है, पूरे पाकिस्तान को भी आता है। तो भाई वो इक्वल टू जीरो है, उसमें उसका कोई फायदा नहीं है, उस इजी क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, इक्वल टू जीरो है। तो आप जब तक अब इतनी एफर्ट नहीं करोगे कि कोई नया क्वेश्चन आए और वो आपको आता हो, आपके कंपटीटर को ना आता हो, तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट लिखें, पास पेपर्स करते हो, 2019 से लेकर 26 तक के पास पेपर्स को करो, यानी टिल डेट जितने भी पेपर हुए सारे करो। करना कैसे, करने कैसे हैं पास पेपर? नंबर एक, पास पेपर को कोशिश करें सब्जेक्ट वाइज तैयार करें। आजकल जिस तरह बुक्स आई हुई हैं, उन्होंने पास पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। पूरा पास पेपर न पढ़े, एक एक सब्जेक्ट उठाएं। जिस तरह आपने पाकिस्तान स्टडी उठा ली है, पास पेपर के पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं, 2025 की पाकिस्तान स्टडी सारी पढ़ ली, फिर 24 की पढ़ ली, फिर 23 की पाकिस्तान स्टडी पढ़ ली। इस तरह से पढ़ें। ठीक है, ये जितने स्टूडेंट्स हमारे इनरोल्ड हैं, ये आपने इनको पढ़ना है एज सच, ठीक है। ये भी साथ साथ आपने तैयारी करनी है। दूसरा तरीका कार जो आपने पुट करना है पास पेपर्स की को रिवीजन में, तैयारी में, जो क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको टिक करते जाएं। ठीक है, आंसर पे हाथ होना चाहिए, उसको कच्ची पेंसिल से टिक कर लेंगे भी, ये मुझे फर्स्ट रिवीजन में ही आता है, मुझे इसका आंसर देखना नहीं पड़ा, ताकि आप बार बार उस पर टाइम एनर्जी वेस्ट ना करो। एट द एंड आपके पास एक एवरेज 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे जो पास पेपर में करने होंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। जहां आप रिवीजन करते हो 20 घंटे में, वहां आप 10 घंटों में करोगे, क्योंकि आप 50% को टिक कर चुके होंगे। तीसरा तीसरी टिप लिखें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दुनिया में क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो सीएसएसई क्यों ना हो, पीपीएससी क्यों ना हो, वन पेपर ही क्यों ना हो, अपनी डिस्कशंस को इंश्योर करें। अपना दोस्त ढूंढें कोई, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे आपके पास फिजिकली अवेलेबल है। कोई भी टॉपिक पढ़ें, डिस्कस करें, बात करें, बोलें, यूरोप का मैप सुनाएं जी, फलां कंट्री का कैपिटल बताएं जी, फलां कंट्री की करेंसी बताएं जी। ठीक है, 1994 में पूरी दुनिया में कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ था, कोई इंसिडेंट हुआ था, बताएं कौन सा हुआ था। कोई जीनोसाइड हुआ था, बताएं कौन सा हुआ था। डिस्कशंस करें। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इससे अच्छा हल कोई नहीं है। नंबर 4 पॉइंट लिखें जी, एमसीक्यूज ने एमसीक्यूज से तैयारी ने आपके दिमाग को जंग लगा दिया है। आप क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करना सीखते हो, याद करना ही नहीं सीखते। आप जस्ट आइडेंटिफाई करते हो। यही वजह है, कोई बंदा, कोई स्टूडेंट जो 10 सीटों पे क्वालिफाई कर गया है, वो 2 महीने के बाद, अगर 2 महीने वो बुक नहीं पढ़ता, आप उससे जाके कोई सवाल पूछोगे, वो पता क्या कहेगा? ऑप्शन दो मैं अभी बता देता हूँ। यानी कि वो इतना यूज टू है कि उसको आंसर देना नहीं आता, वो कहता है ऑप्शन दो मैं फिर बताऊंगा। टेस्टिंग दें, अपने हाथ से लिखें, और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह हल करें इसको, लॉन्ग जिस तरह आंसर करते थे ऐसे हल करें। हाथ से लिखें चीजों को खुद से, विदाउट ऑप्शन तैयारी करें। ठीक है, मैं जब स्टार्ट के सेशन थे, मैं एमसीक्यूज देता ही नहीं था स्टूडेंट्स को। और अभी मैंने नोट्स बनाए हैं नए एवरीडे साइंस के, मैंने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रखी हैं, मैचिंग कॉलम रखे हैं, ट्रू एंड फॉल्स रखे हैं, खाली जगह भी लिख रखी है, एमसीक्यूज भी बनाए। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, यार ये तो पैटर्न के खिलाफ है।
मैंने कहा पैटर्न के खिलाफ है, लेकिन आपके माइंड के खिलाफ नहीं है। जब तक आपका माइंड कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगा जिसमें इंटरटेनमेंट हो, जो चैलेंजिंग हो, तो आप एमसीक्यूज को, नॉलेज को, इन्फॉर्म पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख सकते। नंबर 5 लिखें जी, आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा आखिर में। नंबर 5 लिखें, अपने इर्द गिर्द का जो डिस्करेजिंग, जितने भी डिस्करेजिंग एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनको रिमूव कर दें। जो आपको कहते हैं आके यार ये इतनी मोटी किताबें याद ही नहीं हो सकती, जो आपको आगे कहते हैं कि यार ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी है, इस ये करना फजूल है, क्योंकि अप्रोच और पैसे करप्शन की बेस पे सीटें बिक जाती हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान है, सब चलता है, लेकिन मोर देन 90% सीटें मेरिट पे जाती हैं, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। तो आपने 10% को देखना है कि 90% को देखना है, याद रख लें। अपने इर्द गिर्द मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। आपके इर्द गिर्द वर्ड मैप लगा होना चाहिए, स्टिकी नोट्स लगे होने चाहिए, स्टिकी नोट्स लगे होने चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास सेपरेट रूम नहीं है स्टडी का, फिर भी आप जो जनरल रूम है जहाँ पे बैठ के तैयारी करते हैं, वहां पर भी कुछ स्केड्यूल लिख सकते हैं। आपके सामने कैलेंडर रखा होना चाहिए। ठीक है, या एक शीट पे प्रिंट ले लें, दीवार पे चिपका दें, वहां पे सर्कल करते रहें जी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये सब्जेक्ट करना है, ये मैंने कर लिया है, ये मैंने करना है। समझ आ रही है बात की? तो ये सब चीजें हैं, अगर आप इनको इंश्योर करोगे तो आपके पास क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हम कैसे तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी, हम कैसे तैयारी करवाते हैं, इस चीज पे आते हैं। ये देखें जी, इंग्लिश, सॉरी ज्योग्राफी है। मैंने आपको कहा कि 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम एमसीक्यूज को तैयार करें। एमसीक्यूज को तैयार करने का तरीका क्या है? ये 2025 के एमसीक्यूज को मैंने कंपाइल किया हुआ है, और कंपाइल किस फॉर्मेट में किया हुआ है ये आपके सामने है। रूमी ग्लोबल जीके एकेडमी 2025, ये 2025 का एमसीक्यूज है। व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन? अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? ये लेक्चर में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये 2025 की अलग से फाइल शेयर की जाएगी। प्योर्टो रिको, साथ ही पिक्चर है, इसकी साथ डिटेल है। डिटेल आजकल आपको पता है बहुत सा जरूरी है पास पेपर की, तो इस तरह से ये सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करके ये हमने बनाया है। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये जब आप इस तरह से इंगेजिंग चीजों को तैयार करते हो तो आप बोर नहीं होते, आप इंजॉय करते हो। व्हाइट हेवन बीच है, ये सारी चीजें तैयार करते हो। ठीक है, मेरे तमाम लेक्चर्स भी ऐसे ही होते हैं। कंप्यूटर का देखते हैं जी। देखिए, कंप्यूटर में 2023 में ये क्वेश्चन आया, 23 में ये आया। ठीक है, 23 23 ये अलग अलग स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ये क्विज होते हैं आपके इस तरह से, इस तरह। और यहाँ पर शॉर्ट डिटेल के साथ, पिक्चर्स के साथ ये आपको समझाया जाता है। ठीक है, जब आप ये बात करते हो प्रिंटिंग प्रेस की, तो उस जमाने में ये प्रिंटिंग प्रेस ऐसा होता था, ऐसे प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है, ये कैलकुलेटर के बारे में है ये सब कुछ। ठीक है, ग्राहम बेल का जो फोन था वो इस तरह था, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर का अभी जिस तरह हम देख रहे हैं, ये मेल की तैयारी देखें जी। इन डिटेल इस टॉपिक को कवर कराया जाता है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज इक्वल टू राइटिंग अ लेटर। ये जो मेल का इंटरफेस है, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। कुछ जनरल एमसीक्यूज आ गए, ये सब्जेक्ट आ गए, अपने ही आपको ईमेल भेज के आपको दिखा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, कार्बन कॉपी क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है, ईमेल एड्रेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस तरह से बता के। और पास पेपर के क्वेश्चन को साथ ऐड किया हुआ, 2023 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन। जब आप हमारे लेक्चर कर लेते हो तो आपको पास पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लेक्चर बनाएं, जस्ट लेक्चर करें अच्छे से तैयार।
ये सारे ईमेल को ऐसे तैयार करते हैं। ये फेक ईमेल कैसे होती है ये बताया हुआ। इंग्लिश की देखिए prepositions जिस तरह जब करवाते हैं तो prepositions, कंजंक्शन, इन कैसे होता है, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, ये आउटसाइड बेटे। मतलब ये है कि आप उस स्लाइड में इंगेज रहें, ऑन रूल, और ये साथ साथ उनके रूल्स भी बताए जाते हैं। ठीक है, ओवर, क्लियर होगी बात। स्पोर्ट्स साइंस देखें जी, कोई नहीं पढ़ाता आपको स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, पंजाब में स्पोर्ट्स साइंस के वो शायद ही कोई पढ़ाता हो। जस्ट 5-6 सब्जेक्ट कवर करवाते हैं, कहते हैं सेशन एंड हो गया। आप लोग खुश होते हो यार 2 महीने का 2 महीने में हमने तो तैयारी कर ली। आपका कोई दोस्त कहता है यार हमने तो 4 महीने में तैयारी की थी, कहते तो बेवकूफ है। ठीक है, लेकिन जिसने 4 महीने मेहनत की है, तो उसकी 2 महीने वाली मेहनत आप खुद सोचें कि आखिर वो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है ना। 2019 से लेकर 2025 तक की जितनी भी स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, याद रखें ये जनरल पेपर के क्वेश्चंस हैं। जनरल पेपर के, जूनियर क्लर्क के, असिस्टेंट के, सब इंस्पेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर के, जो उधर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहां से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। 29 स्पोर्ट्स का नाम आया है पास पेपर में। आर्करी, रोइंग, ये वो हैं जो इनका ऑप्शंस में आया है, तो मैंने इनको भी ऐड किया है अपने नोट्स में कि इनको भी ऐड कर दें। ऐसा ना हो कि इनसे कोई फ्यूचर में पूछ लिया जाए। ठीक है, और हर क्वेश्चन की साथ डिटेल डाली है टॉपिक वाइज अरेंज करके। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन आया हुआ था, आर्किलीज स्ट्रेच, विच एक्सरसाइज कॉमनली डन टू स्ट्रेच द एंकल्स एंड कैल्व्स। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे ऐड किए हैं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रेच क्या होता है, काफ स्ट्रेच क्या होता है, ये सारे ऐड किए हुए हैं। अगर इनकी स्लाइड्स देखें तो ये ऐसे हैं सारी 2019 से 25 तक के, कि 29 गेम्स हैं। और अभी जिस तरह हमने स्ट्रेच की बात की थी, आर्किली स्ट्रेच ये होता है, जब तक आप उसको देख नहीं लेते आपको याद कैसे होगा, बस आ जाता है पेपर में कि हाँ यार ये आया था। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एमसीक्यूज उठा के सर्च करें। ये बटरफ्लाई स्ट्रेच होता है, ये काफ स्ट्रेच होता है, ये बर्पी होता है, ये प्लैंक होता है। इंपॉर्टेंट है, आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है जिन लोगों का बेली निकला होता है। ठीक है, और इस तरह जब आप तैयारी करते हो, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, लेंथ ऑफ फुटबॉल पेनल्टी एरिया कितने, 16 शरीनो, तो पूरे इसको डिस्क्राइब किया साथ के साथ ऐसे। ये रेड कार्ड दे रही हैं जी। ठीक है, मेसी की पिक्चर आ गई, अब नहीं भूलेगा, सोसर वगैरह वगैरह। हाँ जी। अब जो हमारे स्टूडेंट्स, अब जिन्होंने हमारे साथ अभी 3 महीने 4 महीने साथ होना है, आप लोगों की तरफ आते हैं जी कि आप किस तरह से तैयारी करें, फिर आपके क्वेश्चंस को मैं दूंगा। ओके, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से तैयारी करें, उनका रोड मैप कैसे होना चाहिए, ये चीजें मैंने बताई हैं आपको बहुत सारी है, कि किस तरह एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए। याद रखें जी स्टूडेंट्स, आप ज्यादातर कब कंफ्यूज होते हो, जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं तैयारी के लिए। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज, जब जब मल्टीपल सोर्सेज होंगे तैयारी के लिए आप कंफ्यूज होंगे। याद रखें, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज कौन कौन से हैं। आपके पास बुक्स भी हो सकती हैं, आपके पास आपका रजिस्टर होगा नोट्स बनाए जिसपे बनाए होंगे, आपके पास टेस्ट पॉइंट वेबसाइट भी है, पाक एमसीक्यूज भी है, कोई एक आधी और बुक्स भी ले लिया है, किसी और ने बताई है, तो पास पेपर्स की बुक्स भी है। जब पेपर सर पे आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रिवाइज करें कौन सा छोड़ें। एक तो हमारे लेक्चर्स इतने ज्यादा एक्सक्लूसिव होंगे, डिटेल्ड होंगे, कि आपको किसी दूसरे सोर्स से कम ही कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। आपकी जैसे कल से क्लास स्टार्ट होगी, एक एक अपना रजिस्टर लें, नंबर एक, 2-3 कलर की बॉल पेन्स लें, और अपने उस रजिस्टर को मेंटेन करें। जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसके नोट्स बनाएं। हर टॉपिक के एंड होने के बाद 4 से 5 लाइनें छोड़ें, ताकि उन
वो जो स्पेस आप छोड़ोगे, उस स्पेस में आपने इन फ्यूचर डाटा ऐड करना है उस टॉपिक से रिलेटेड। वो डाटा कहाँ से आएगा? इन फ्यूचर कोई पास पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको नहीं आता होगा, आपने ऐड करना है, कोई टेस्ट पॉइंट से उठा लेना है। लेकिन लेकिन आपका वो रजिस्टर इतना फाइनल और एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि जब आपका पेपर सर पे आए तो आपको ये पता हो कि भाई बस ये एक रजिस्टर है मेरा, इसी को मैंने रिवाइज करना है, इसी में पास पेपर्स हैं, इसी में मेरे टेस्ट पॉइंट है, और इसी में सर के लेक्चर्स हैं। तो अपने नोट्स को बहुत मेहनत से तैयार करो, अपने नोट्स को तैयार करो, बस अपने नोट्स बनाओ मेहनत से। इसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है सक्सेस का, कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए डिटेल से पढ़ाया जाए और उसके आप डिटेल से ही नोट्स बनाओ, उनमें कलर्स डालो, स्टिकी नोट्स ऐड करो बाद में, कलरफुल बॉल पेन के साथ नोट्स बनाओ, हेडिंग किसी और कलर से डालो, लिखो किसी और कलर से। जो मैप्स बनाए जाएंगे, जो डायग्राम बना के दी जाएंगे, आपने डायग्राम बनानी है साथ के साथ। जब आप 4 महीने के बाद मुसलसल जब मेहनत करोगे, एक एक चीज को रिवाइज करोगे, बाप से मंथली टेस्ट भी लेते लेते जाएंगे। जब सब्जेक्ट एंड होगा तो पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, पूरा सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा 2-3 दिन का गैप रख के, ताकि आप हर चीज मतलब रिवाइज कर लो। तो आपके लिए इंशाल्लाह वो काफी होंगे। हाँ जी, अब बताएं, कोई क्वेश्चन है आपको? कौन क्वेश्चन कर रहा है?